नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो सामाजिक पोषण वाला वीडियो मैं बना रहा था उसका आज पार्ट 7वां है, यानी कि 7वां लेसन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप सहायक अध्यापक जो प्राथमिक स्तर की भर्ती होती है, जो सुपर टेट जिसको कहते हैं, उसकी अगर आप तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको बता दिया जाए कि पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का पोर्शन होता है, इससे 10 प्रश्न जो है प्राइमरी सुपर टेट में बनते हैं। इसके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर इन वीडियो को देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक आज के वीडियो में कवर कर दिया जाएगा यूथ कंपटीशन टाइम्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो 1 लाइनर पोर्शन की तरह यूथ कंपटीशन टाइम्स में दिया गया है उसको। तो और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं लेसन 7, और वह है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या होता है, बेसिक बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ। अक्षांश जो होती है, अक्षांश जिसको आप कहते हैं, ये पृथ्वी के क्षैतिज रेखा को अक्षांश करते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको देशांतर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बस इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं। तो जैसे अब पहले पॉइंट पर चलते हैं, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। तो आपको सबको पता है कि वो अक्षांशी रेखा है जो कि क्षैतिज जाती है, पृथ्वी के क्षैतिज, और ये 23.5 डिग्री, आप जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री पर ये रेखा जाती है उत्तर में, और इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। कभी डिटेल में बात किया जाएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे, बस ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच 2 हिस्सों में बांटने का कार्य करती है, कर्क रेखा। अगला पॉइंट, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वह 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो वो भी 22 दिसंबर को ही होता है। अब इस चीज को डिटेल में बताने पर बड़ा मजा आता है, लेकिन इसमें क्या है कि 1 लाइनर पोर्शन की तरह दे दिया गया है। अगर इसकी जानकारी डिटेल में आपको हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। जैसे आप समझिएगा कि ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी में 3 रेखाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं। ये कर्क रेखा है ऊपर वाली, ये नीचे वाली स्पेशली ये मकर रेखा है, और ये भूमध्य रेखा। ये 60 फॉर्म में आप समझिएगा, इसको कर्क रेखा, इसको भूमध्य रेखा, इसको मकर रेखा कहते हैं। ये 23 डिग्री ऊपर है, 23 डिग्री दक्षिण में है, और बीच में ये 0 डिग्री पर स्थित है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्पेशली होता क्या है यहाँ पर, आप चीजों को थोड़ा समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश जब, समय तो लगेगा लेकिन समझिएगा डिटेल में, सूर्य का प्रकाश जब भूमध्य रेखा, ये बीच वाली जो रेखा है, इस पर जब लंबवत पड़ता है, भूमध्य रेखा पर जब लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो वो उस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और ये स्थिति साल में 2 बार देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं, 2 बार देखने को मिलती है। एक स्थिति किस दिन होती है, तो 21 मार्च को एक स्थिति होती है, और एक स्थिति होती है 23 सितंबर को होती है। यहाँ पर 22 सितंबर दिया गया है, वो गलत स्थिति है, ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर को ये 2 स्थितियाँ होती है, जिसको हम एक को वसंत ऋतु, एक को शरद ऋतु के, इसको वसंत ऋतु, इसको शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु ठंडा को कहते हैं, इसे ट्रिक लगा लीजिएगा। ये सितंबर में ठंडा स्टार्ट हो जाता है, तो ये 23 सितंबर को आप कहते हैं। तो 2 स्थिति, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर तब होंगे जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा जो होती है, जिसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, उस पर अगर लंबवत पड़ता है प्रकाश तब। इतनी चीज समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा, जो कर्क रेखा होती है, उस पर अगर पड़ता है तो उस दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और वही विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन हो जाता है, उसके विपरीत। और ये स्थिति कब देखने को मिलती है, तो यह 21 जून को देखने को मिलती है ये स्थिति।
अब आ जाते हैं नीचे और वो है मकर रेखा। मकर रेखा की अगर हम बात करें तो मकर रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है और वो दिन होता है 22 दिसंबर, और उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उसी का विपरीत उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है। तो इस चीज़ों को अगर डिटेल में बताना होता तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा गजुआ आ जाता है, इससे समझ में नहीं आता है आप लोगों को, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे बातें को तो आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को याद रखिए कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। छोटा दिन सबसे पूछ रहा है तो ये 22 दिसंबर नहीं 23 दिसंबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो वह 22 दिसंबर को आप कह सकते हैं। स्पेशली 22 दिसंबर को क्या होता है कि मकर रेखा पर लंबवत जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अब मकर रेखा दक्षिण में पड़ती है, विषुवत रेखा के दक्षिण में, और उत्तरी गोलार्ध जो है ऊपर उत्तर में है, तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटी दिन हो जाता है। इसके विपरीत ये चीज़ें होता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं और आगे है हमारा मकर रेखा। आपको पता है कि 23 डिग्री साउथ में होता है, 23.5 डिग्री साउथ में। अगला पॉइंट, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो होता है 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, जो कि उत्तरी कोरिया को और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का ये कार्य करता है। किसी स्थान का मानक समय, जिसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा जो पृथ्वी पर ऐसे ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, यह समय रेखा निर्धारित करने का कार्य करती है। समय जिसको मानक समय आप कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम जिसको GMT कहा जाता है, GMT जिसको आप कहते हैं, इसके समय के बीच का अंतर कितना होता है तो 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इनके बीच का भारतीय समय और GMT यानी कि ग्रीनविच टाइम जो लंदन का है, उसके बीच के अंतर जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। और भारत का जो समय रेखा होता है तो वो होता है 82.5 डिग्री 1/2। 82.5 डिग्री जो होता है वह समय रेखा निर्धारित करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमनोत्तर पर खींची जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तिथि रेखा इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से दोनों रेखाएं तीनों रेखाएं गुजरती है। स्पेशली 2 रेखा दिया गया है, तीनों रेखाएं जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, यहाँ पर लिखी दिया है। अगला पॉइंट, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। लगभग स्थिति देखी जाती है यही चीज। पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य की सर्वाधिक पास आ जाती है, इसको अपसौर घटना के नाम से जानता है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है एक बार जो है 3 जनवरी को, आपको पता होगा 3 जनवरी को ऐसी स्थिति आती है कि जो सूर्य और पृथ्वी का जो सबसे नजदीक क्षेत्र माना जाता है, ये 14.70 करोड़ किमी मतलब लगभग दूरी होती है, और जिसको अपसौर के घटना के नाम से जाना जाता है। और ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। सबसे नजदीक जो सूर्य होता है पृथ्वी के सबसे नजदीक क्षेत्र ये माना जाता है। उसके बाद सबसे दूर क्षेत्र बात किया जाए तो वो 4 जुलाई को होता है, और उसको अपसौर की घटना के नाम से जाना जाता है। और 15.2 करोड़ लगभग दूरी ये देखने को मिलती है। इसको मैप से आपको समझाते हैं। जैसे ये देखिए सूर्य है, सूर्य तो चक्कर किसी का लगाता नहीं, इसके सब चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है, थोड़ा देखो किसको गलत बना दिया, ये ऐसे वाला क्षेत्र होना चाहिए, ऐसे वाला क्षेत्र। तो ये यहाँ पृथ्वी और यहाँ पृथ्वी, तो 2 क्षेत्र पा गए। इसको अपसौर से जोड़ दीजिए, उपसौर से जोड़ दीजिए, और इस क्षेत्र को अपसौर से जोड़ दीजिएगा। और ये 4 जुलाई को होता है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये 3 जनवरी को होता है। तो ये काफ़ी नज़दीक क्षेत्र हो जाता है और ये काफ़ी दूर क्षेत्र हो जाता है। ऐसे आप मैप से समझ लीजिएगा। तो दूर की क्षेत्र की घटना को अपसौर कहा जाता है, नज़दीक की क्षेत्र की घटना को उपसौर क्षेत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर चुंबक
रखने पर उसकी सुई तथा पृथ्वी के धरातल के मध्य बनने वाले कोण क्या कहलाता है? तो चुंबकीय गति इसको नति कहा जाता है, चुंबकीय नति इसको कहते हैं। अगला पॉइंट, समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोगोनिक रेखा, उसको कहते हैं समान चुंबकीय क्षेत्र वाली रेखा को मिलाने वाली। स्पेशली आप कह सकते हैं कि जब भी आप सुई किसी पृथ्वी पर लटकाया जाता है तो स्पेशली वो उत्तर दक्षिण वाले क्षेत्र में जो है आकर रुकती है, वो सुई वो होता है उत्तर और दक्षिण वाले क्षेत्र में रुकती है। अगला पॉइंट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये सबको पता है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत का स्थिति क्षेत्र है। जैसे आपको बता ही देता हूँ कि ये पृथ्वी है और इसके ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये क्षेत्र जो होता है ये अक्षांश क्षेत्र होता है, अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं। तो भारत वाला जो क्षेत्र होता है, आपको फिर से बनाकर बताते हैं, भारत वाला जो क्षेत्र होता है स्पेशली ये वाले क्षेत्र में भारत पाया जाता है। ये 0 डिग्री वाली रेखा है उसके ऊपर और ये अक्षांश का ये तो उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में भारत स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। तो ये थे हमारे अक्षांश और देशांतर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स में दिए गए थे, उसको हमने कवर करा दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।